नफे सिंह हत्याकांड को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। हत्या को लेकर बेटे ने किया बड़ा खुलासा। संजीव बालियान का भी नाम आया सामने। नफे सिंह हत्या में कांग्रेस पर भी गया शक। नफे राठी हत्याकांड को लेकर उनके पुत्र जितेंद्र राठी ने मंगलवार को कई तरह के खुलासे किए हैं। जितेंद्र ने कहा है कि मेरे पिता के अलावा हम सभी भाइयों की भी रैकी होती थी। मैं जिम जाता था, वह भी छोड़ दिया। हमने अपनी व्यक्तिगत लाइफ लोगों के लिए छोड़नी पड़ी है। हम सभी हर रोज रूट बदल बदल कर जाते थे। हमने अपने पिता को समझाया था, लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि उनके साथ इस तरह की घटना हो सकती है। ये एक पॉलिटिकल किलिंग है। सरदार बेअंत सिंह के बाद यह अकेली इतनी बड़ी घटना हुई है जब प्रदेश में किसी राजनेता की हत्या हुई हो। जितेंद्र ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और किसी अन्य गिरोह के साथ किसी भी तरह की कोई रंजिश नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह कोई गैंगवार नहीं है, सिर्फ राजनीति के कारण हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और अब इसी के कारण मेरे पिता की हत्या हुई है। गिरोह बड़ा हो सकता है मगर यह गैंगवार नहीं है। जितेंद्र राठी ने इस घटनाक्रम को सिद्धू मूसेवाले से जोड़कर देखने से भी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवॉर के कारण हुई थी, मगर मेरे पिता की हत्या राजनीतिक रंजिश के कारण हुई है। मेरे पिता के खिलाफ यूपी में मामला जो दर्ज करवाया गया था वह इसलिए करवाया गया था ताकि हम पर यूपी में ही हमला करवाया जा सके। इसी वजह से हम लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे थे। एसपी व डीसी से कई बार सुरक्षा की मांग की मगर उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं दी, बल्कि हमारे शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए। आयुक्त से गुहार लगाने के बाद हमारे लाइसेंस बहाल हुए थे। जितेंद्र ने कहा कि एसपी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही और शह पर यह सब हुआ है। रही बात सुरक्षा की, तो अब इस सुरक्षा का हम क्या करें? नफे सिंह जी तो नहीं रहे। रही बात कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, तो यह कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, इस सवाल का जवाब पुलिस जांच में मिलेगा। आरोपित गिरफ्तार होते ही सबूत सबके सामने आ जाएंगे। ऐसे में पुलिस इन आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करे। हमें न्याय तब मिलेगा जब पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, सच्चाई सबके सामने लाएगी और दोषियों को सूली पर टांगा जाएगा। जितेंद्र राठी ने बताया कि नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और बार के पूर्व प्रधान विजेंद्र राठी, उनके पुत्र संदीप राठी और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा भी हमारे से रंजिश रखते थे। मैंने और अजय उर्फ सोनू दलाल ने इन तीनों पर भी इस हत्याकांड में शामिल होने का बयान दिया है। हमें शक है कि मेरे पिता की हत्या में तीनों भी शामिल हो सकते हैं। हमारे पास इन तीनों के खिलाफ सबूत रहे हैं। रही बात नरेश कौशिक की, तो वे बार बार अपनी हार का ठीकरा नफे सिंह पर फोड़ते रहते हैं। इनकी वजह से भी मेरी माता के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। नरेश कौशिक शुरू से ही हमारे पीछे लगा हुआ है। हमने जिनके नाम दिए हैं वे सब नरेश कौशिक के गिरोह में शामिल है। नरेश कौशिक ही प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाता रहा और हमारी गिरफ्तारी का दबाव बनाता रहा। गौरतलब है कि पालेराम शर्मा पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार आत्महत्या मामले में गवाह है। बार के पूर्व प्रधान विजेंद्र राठी और उनके पुत्र संदीप राठी के साथ नफे राठी का राजनीतिक रूप से पुराना विवाद चला आ रहा है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में भाजपा के ही नेताओं का नाम था, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं पर भी शक चला गया है। विजेंद्र राठी और उनके पुत्र संदीप कांग्रेस में हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास है। पालेराम उर्फ राजपाल शर्मा भाजपा से नगर परिषद में वाइस चेयरमैन है। नरेश कौशिक के खास है। जगदीश राठी आत्महत्या मामले में गवाह है और अक्सर नफे राठी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। पार्षद जितेंद्र राठी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी हमारे खिलाफ है। वे हमेशा से मेरे पिता के हत्या आरोपियों की मदद करते रहे हैं। उनके दबाव के कारण ही हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं।